हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा मामला बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों हस्बैंड को काफी रिलीफ मिला है। अब होता क्या है आज के समय पे कि शादी हो गई और कई बार विवाह के बाद आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलती हैं जिससे आपको बहुत अनसेटिस्फैक्शन होता है। आपको लगता है यार तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, विवाह के बाद आपको पता चला कि जो पत्नी है वो डिप्रेशन का शिकार है, शिजोफ्रेनिया का शिकार है, या किसी और मानसिक बीमारी का शिकार है, या किसी और तरह की डिजीज का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। और ये चीज आपको बाद में पता चली, और ये पता होने के बावजूद भी आप सब चीजें निभा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो आपको अपमानित कर रही है, आपको अब्यूज कर रही है, आपके लिए खाना नहीं बना रही है, आपके पेरेंट्स को अपमानित कर रही है। तो आप क्या करेंगे? एट द एंड आपके दिमाग में आएगा, यार एक तो हमारे साथ चीटिंग हो गई, उसके बावजूद मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, और फिर ये इनका ये सब नौटंकी, और ऊपर से थ्रेटनिंग भी कर रही है। तो एट द एंड आदमी परेशान होकर के कहेगा, यार मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अब वो क्या करेगा? उसको जैसी सलाह मिलेगी उसके अनुसार आगे चलेगा। अगर उसके पास चीटिंग के कुछ प्रूफ है तो वो सेक्शन 12 में जाएगा, और चीटिंग के प्रूफ नहीं है तो वो सेक्शन 13 में जाएगा कि भाई मेरे साथ क्रूरल्टी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि डाइवोर्स और सेक्शन 12 में जाना तो आसान है, लेकिन एक्चुअल रिलीफ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों, ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां इससे मैच होंगी। यहां पे हमें थोड़ा सा फैक्ट्स में जाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं जाएंगे। जून 2015 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। अब हस्बैंड का यह कहना था कि जिस समय पे शादी हुई, लड़की के जो पिताजी थे उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैरिज के जितने भी खर्चे थे वो सारे के सारे खर्चे उसने स्वयं बियर किए थे, खुद उठाए थे। उसके घर में उसके माता पिता, 2 भांजे और 2 भतीजे भी रहते हैं। उन सब की भरण पोषण की जिम्मेदारी, खर्चे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। अब उसका आगे कहना था कि शादी के बाद 2 महीने तक तो पत्नी का व्यवहार सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो कहने लगी कि तुम ऐसा करो, अनाथालय खोल लो, और वहां पे जितने भी हैं लोग उनकी जिम्मेदारियां ले लो। मतलब घर पे 4 बच्चे रहते थे ना, उनको देखते हुए उसने ये कमेंट करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स के साथ मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, और खाना बनाने से भी मना कर दिया। अब एक दिन वाइफ ने अपने पति को बताया कि उसको पीरियड नहीं हो रहा है। तो जो पति था वो खुश हुआ, उसे लगा भाई ये प्रेग्नेंट होगी, तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता है और बताता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि साहब बात ऐसी है कि इसको पिछले 10 साल से पीरियड नहीं हो रहा है। फिर जो लड़की की मदर होती है वो उसको लेकर के जाती है डॉक्टर के पास। वहां पर डॉक्टर कहता है कि उसके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे गर्भधारण करने में भी प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर की ओपिनियन सुन के पति उससे पूछता है कि भाई ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो सीधा सीधा स्वीकार करती है कि अगर मैं ऑनेस्ट रहती, मैं ये सारी चीजें पहले बता देती तो शादी को ना हो जाती, इसलिए मैंने पहले से ये बताया ही नहीं। अब दोस्तों, पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी, जिसमें उसने इन सारी चीजों को इंगित किया, और ये भी कहा कि भाई जानबूझ करके पत्नी ने ये चीज कि उसको पीरियड नहीं होते छुपा लिया है, इनफर्टिलिटी वाली जो बात है उसको छुपा लिया है। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि भाई वो पेरेंट्स को अपमानित करती है, एरोगेंट है, आर्ग्यूमेंट करती है, वो सारी चीजें उसने बताई। इसके साथ साथ उसने बताया कि भाई एक समय पर जब वो घर से चली गई, सामान वामान लेकर के, कैश लेकर के अपने मायके चली गई, उसके बाद भी पति ने कोशिश करी उसको वापस लाने की। वो उसके घर गया, लेकिन वहां पे जो उसके परिवार वाले हैं उन्होंने उससे झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद उसे और उसके पूरे परिवार को जेल पहुंचाने की धमकी देने लगे। अब दोस्तों, इस मामले में नीचे जो फैमिली कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में सारी परिस्थितियों को देखते हुए डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी, लेकिन पत्नी पक्ष ने इसको चैलेंज कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ये मामला जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा तो अब हाई कोर्ट को डिसाइड करना था कि मेरिट किसके पक्ष में है। तो ये सारी चीजों को बहुत ही विस्तार में देखा, और इसमें बहुत सारे एनेक्स्चर लगे हुए थे, लड़की के मेडिकल से संबंधित, उसको कहाँ कहाँ दिखाया, उसकी ब्लड रिपोर्ट, थायराइड रिपोर्ट, वो सारी चीजें, सारे एनेक्स्चर का बहुत गहन अध्ययन किया, और जो इश्यूज फ्रेम होते हैं उनको भी देखा। उनको देखने पर कोर्ट को लगा कि 2 इश्यूज हस्बैंड के फेवर में जा रहे हैं, और कोर्ट ने फाइनली क्या किया, जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था उसी को अपहेल्ड कर दिया, यानी पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। अब दोस्तों, बात आती है इसके बाद एलिमनी की। अब देखो, एलिमनी को लेकर भी काफी लोगों के मन में डर होता है कि शायद कोर्ट कुछ भी लगा दे, क्योंकि लड़की वालों ने लिखा है कि 40 लाख रुपए जो है हमने शादी में खर्च किया, ये हुआ वो हुआ, बहुत आपको पता है, ये सब वो सब लिखा है, तो उसे देख करके आदमी डरता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो एलिमनी कोर्ट लगाता है वो सारी परिस्थितियों के आधार पे और आपकी पेइंग कैपेसिटी के आधार पे लगाता है। अब जैसे यही मामला है, इस मामले में जो एलिमनी का मुद्दा था उसमें कोर्ट ने 5 लाख रुपए एलिमनी का आदेश किया पति को, कि पति अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट के दे, और डाइवोर्स की डिग्री उसके फेवर में ग्रांट कर दी। तो
इस तरह से एलिमनी का ऑर्डर होता है। तो पति को डाइवोर्स भी मिल गया और एक रीजनेबल अमाउंट पे एलिमनी की लायबिलिटी से भी छुटकारा मिल गया। तो अगर आपका मामला भी इस परिस्थिति से मैच करता है तो आप इस मामले का लाभ उठा सकते हैं और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे पूरा जान भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।